देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा भी है। तेजस्वी ने कहा है बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे है, सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। मुख्यमंत्री 125 दिन से अपने घर से बाहर नहीं निकले। तेजस्वी ने और भी कई बड़ी बातें कही है। तेजस्वी से बात की हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने। बिहार इन दिनों दोहरी त्रासदी से जूझ रहा है। एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ कोरोना की भरमार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। आप कल मधुबनी गए थे बाढ़ का दौरा करने। मधुबनी की तस्वीरें हमने देखी, क्या देखा आपने, क्या हालात हैं ग्राउंड पर? देखिए, बिहार में भगवान भरोसे सब कुछ है। पूरा उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के चपेट में है। लोगों में निराशा है, लोग जो हैं पीड़ित हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। हम खुद जाकर के होके आए, ना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ना उनके कैंप की कोई व्यवस्था, रहने की कोई व्यवस्था, ना खाने पीने की व्यवस्था, ना कोई इलाज की व्यवस्था, ना मवेशी के चारे की व्यवस्था, कुछ भी नहीं किया गया। मतलब सरकार अभी तक जो है वो कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री को 125 दिन हो गया अपने घर से निकले हुए, वो निकल नहीं रहे, बल्कि बाढ़ आया है। उनको पता होना चाहिए कि जितने तटबंध हैं वो टूट रहे हैं, जो पुल हैं वो टूट रहे हैं, बांध जो है वो टूट रहा है। तो कई ऐसे हादसे हुए हैं, यानी जितने पुल पुलिया, जब आपको पता है कि ये चीज़ें टूटेंगी तो आप पहले से आपने क्यों नहीं व्यवस्था कराई उस प्रकार की? ये तो हर साल आना जाना है। हाँ। तो आपकी तैयारी प्रोएक्टिव क्यों नहीं थी? मतलब डिजास्टर आने के बाद आप हाथ पैर जो मारना चाहिए वो भी नहीं मार रहे। तेजस्वी यादव को भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए, मुझे लगता है कि पिछले 20 दिन से तो बाढ़ है ही बाढ़ में, क्योंकि 10 दिन से तो मैं ही हूँ यहाँ पर। 20 दिन क्यों लग गए आपको? 20 दिन से क्या आप ऐसी स्थिति आने का इंतजार कर रहे थे, या फिर आपने जब देखा कि स्थिति जब सरकार नहीं संभाल पा रही है तो अब मुझे मोर्चा लेना पड़ेगा? हम लोग लगातार देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या कोरोना को लेकर के हो, लगातार लोगों के बीच गए, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह ये बांटा। लोगों के लिए बाकायदा मजदूर जो आए थे उनके लिए खाने की व्यवस्था कराई गई, लालू रसोई बना करके। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट लॉकडाउन का पालन करते हुए जो संभव मदद हो सकता था हम लोगों ने किया। अब जब उनको खाने की व्यवस्था कराई जा रही है, रहने की व्यवस्था कराई जा रही है, तो प्रशासन से हमें धमकी मिल रही है कि FIR कर देंगे। कोरोना में आप कैसे मदद कर रहे हैं? मदद पे FIR कर देंगे, एकदम हो रहा है। कई लोगों पर FIR हो गया। और ये मंगल पांडे जो हैं, ये जब से बने हैं स्वास्थ्य मंत्री तब से ये बिहार में अमंगल छाया हुआ है। चमकी बुखार हो तो ये स्कोर पूछते हैं, कोरोना को लेकर के मीटिंग हो रही होती है तो ये टिकटॉक वीडियो देखते हैं। तो आप ऐसे मंत्रियों से क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा? अब हम चुनाव पर आते हैं। चुनावी साल है और सरकार बेहाल है, कोरोना और बारिश और बाढ़ की भरमार है, ये तमाम चीजें हैं। इसके बीच चुनाव कैसे हो? तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं, चुनाव आयोग को लिखते हैं और ये मांग करते हैं बतौर नेता विपक्ष कि ये वक्त नहीं है कि चुनाव करा जाए, चुनाव को टाल दिया जाए, तो विपक्ष आरोप लगाता है कि तेजस्वी यादव डर गए हैं। किस बात का डर है? देखिए, डर नहीं, ये चिंता है और हमारी जिम्मेवारी है। प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना है। जान है तो जहान है। और ये क्या चाहते हैं कि बूथ के बाद सीधे शमशान चला जाए लोग? लाशों के ढेर पे हम चुनाव नहीं चाहते हैं। उनसे पूछिए कि लॉकडाउन क्यों है, बाई इलेक्शन जो होने वाला था भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो क्यों टल गया है? आप घर में मुख्यमंत्री क्यों छुपे बैठे हो? क्या वजह है? तो जाहिर सी बात है, ये महामारी है। इस बार का चुनाव बिहार के तमाम अलग जो विधानसभा चुनाव हैं उनसे कैसे अलग होगा, या कैसा होगा इस बार का चुनाव? क्या चेहरे होंगे, क्या मुद्दे होंगे, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? बहुत सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं, कुछ आप अगर रोशनी डाल सके तो। देखिए, बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन सवाल का जवाब समय पे ही मिलता है। कौन होगा नहीं होगा, जनता जिसको चाहेगी वो होगा, उसकी सरकार आएगी, वो मुख्यमंत्री बनेगा, साफ तौर पे। लेकिन बिहार 15 साल में बर्बाद क्यों हुआ? बिहार की जनता ने 15 साल नीतीश कुमार जी को मौका दिया। क्यों मौका दिया? इन्होंने कहा था लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे। बाकायदा NCRB का अगर आंकड़ा देख लें तो 2005 से 2020 में अपराध जो है बढ़ा है। चिकित्सा
यानी स्वास्थ्य, नीति आयोग कहती है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। मेरा तो नीति आयोग नहीं है। शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे सवाल उठते हैं। ग्रेजुएशन अगर करना हो आपको तो 3 साल में नहीं, 5 साल, 7 साल, 8 साल लग जाते हैं। अब कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें बिहार सरकार का नाम रोशन नहीं होता। किसमें? कदाचार के मामले में, चीटिंग के मामले में। रिजल्ट्स जो हैं यहाँ सन्नी लियोनी को टॉप करा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये शिक्षा की स्थिति है। अंतिम 2 सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। जो माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, जनता किसकी तरफ देख रही है? 15 साल का सुशासन या फिर 15 साल का जंगल राज? इस पर चर्चा हो रही है। और अब बिहार में बहुत आम ये बोला जाता है कि 15 साल का जंगल राज और 15 साल का हमारा सुशासन। तो इस बार क्या लड़ाई सुशासन बनाम जंगल राज होगी या कुछ और नया एजेंडा, नया मोटिव, नए इंटेंशन, नए नारे के साथ चुनाव में उतर रहे हैं? नहीं, ये कोई जनता जो है साफ तौर पे देख रही है कि जो डूबा हुआ है निकालेगा कौन। और ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग है कि लोगों को एक विकल्प देना। तो ये थे बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव, जो बहुत ही बेबाकी से, चाहे बाढ़ हो, कोरोना हो, सरकार हो, पार्टी हो, सब पर उन्होंने राय रखी और ये मानते हैं कि सरकार को और चुनाव आयोग को फिलहाल अभी चुनाव टाल देना चाहिए जब तक कि हालात सामान्य ना हो जाए। कैमरा पर्सन राजू के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, पटना, बिहार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।